दोस्तों नमस्कार। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग समझेंगे स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल, तीनों को कैसे डिफाइन किया जाता है विथ डायग्राम। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखेंगे और इससे पहले जो भी लेक्चर मैं समझा चुका हूं वह जरूर देख ले, जिससे आपको आज का लेक्चर समझ में आ सके। चलते स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह ये डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश या हिंदी में, आप जिसमें चाहे उसमें नोट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। हिंदी में इसलिए लिखता हूं जिससे आप जो भी हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट हैं वो अच्छे से समझ सकें इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है। अब जो मैं समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाएंगे और जो सिस्टम में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सिलेंडर, पिस्टन और गैस का, वह हमारा इंजन का होता है ना। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम किसकी, हीट की और वर्क की स्टडी करते हैं, इसलिए हम उस एग्जाम्पल को बार बार लेते हैं और यहाँ पर भी हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सिलेंडर लिया ना, क्या लिया, एक सिलेंडर। इस तरह आपको दिख रहा होगा और लिखते हुए चलेंगे। जैसे मैं नहीं लिखता हूं कई बार सिलेंडर, तो आपको लिखना भी है क्या, एक सिलेंडर है। इसके अंदर मैंने मान लिया कि एक पिस्टन लगी हुई है, यहां पर क्या मान लिया, पिस्टन लगी हुई है इस तरह आप भी लगा सकते हैं। और यहां पर क्या है, इस तरह एक मैंने पूरी पिस्टन कंप्लीट बना दी। तो ये क्या हो गई पिस्टन, ये क्या होगा सिलेंडर। तो यहां पर लिख भी सकते हैं वैसे आप लोग, सिलेंडर और ये पिस्टन। अब हमने मान लिया इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। क्या ऐसी गैस भरी, इसको मैंने क्या लिख दिया, गैस, गैस भरी हुई है। अब एक गैस भरी हुई है सिलेंडर के अंदर, तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। हमने मान लिया पी क्या है, प्रेशर। कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, हमने मान लिया टी है। कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, हमने क्या मान लिया, वी है। अब हम मान लेते हैं इस गैस को हम क्या कर रहा है, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ऐसा गर्म करेंगे। तो हमने क्या दिया, इस तरह की एक लैंप लगा दी, ये क्या दे रहा है, हम हीट। अब ये गर्म होगी तो ये जो गैस भरी हुई है ये गर्म होगी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा तो इसको पिस्टन को ऊपर की ओर ले जाएगी। तो मैं सेकंड पोजीशन मतलब यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसा डायग्राम ध्यान समझने के लिए। तो ध्यान से इसको भी समझते हैं। मतलब हमारा सिलेंडर यही है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी हीट देने के बाद, वो समझाने की। तो ये क्या होगी, पिस्टन ऊपर की ओर खिसक जाएगी। मैंने मान लिया यहाँ पर पहुंच गई है वो, खिसक के कब, जब गैस का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा। मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर पहुंच गई है वो, इसके अंदर गैस क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। अब हमें सिलेंडर पिस्टन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना मैंने बता दिया। यहाँ पर क्या दे रहे थे, हम हीट दे रहे थे। अब यहाँ पर पहुंच गई है, तो अब इसका यहाँ पर कुछ प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम होगा, तो उसमें परिवर्तन भी हो जाएगा, क्योंकि भाई ये यहाँ पर ये थी। तो इसको अगर हम पोजीशन 1 मान लें, क्या मान लें, इसको पोजीशन हमने 1 मान लिया। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं पोजीशन 1। तो इसको हमें पोजीशन क्या मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, मैं बता देता हूं। पोजीशन 2 क्योंकि यहां पर प्रेशर P था, T था, V था। अब हमने इसको पोजीशन 1 माना, तो हम प्रेशर यहां पर P1 मान लेते हैं, यहां पर T1 मान लेते हैं, यहां पर V1 मान लेते हैं। यहां पर पोजीशन 2 पर मतलब जब पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ गई तो हमने मान लिया यहां पर प्रेशर P2 है, यहां पर T2 है, यहां पर क्या है, V2 है। तो हमने क्या देखा, ये जो प्रेशर है और टेम्परेचर वॉल्यूम, ये क्या होती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की विशेषताएं बताती है, या इसके द्वारा इन सब के द्वारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पहचाना जाता है। जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमने क्या देखा, प्रेशर P1 था, T1 था और V1 था, ये बदल के कितना हो गया, P2 हो गया, T2 हो गया, V2। जब ये प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हुआ, कैसा, जब परिवर्तन हुआ, क्योंकि यहां पर हमने देखा था जो प्रेशर टेम्परेचर था उसके आधार पर हमने इसको पोजीशन 1 मान लिया। अगर इन सब में परिवर्तन नहीं होता तो हम उसकी यहाँ पर पोजीशन 2 मानते ही नहीं। अब इनकी प्रॉपर्टी में जब परिवर्तन हुआ इसलिए हमने इसको पोजीशन क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो ये पोजीशन 1 और 2 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट। तो हम इसको स्टेट क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। इसको स्टेट हम क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। अब यहां पर हमने देखा स्टेट ए 1 हो गई है,
ये 2 हो गई। ये किसके द्वारा पहचानी गई स्टेट 1 है और 2 है, या किसके द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया, किसके द्वारा इनको क्या किया, आइडेंटिफाई किया गया। तो ये किया गया थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के द्वारा। यहाँ पर प्रेशर कुछ और था, टेम्परेचर कुछ और था, वॉल्यूम कुछ और था। यहाँ पर प्रेशर कुछ और हो गया, टेम्परेचर कुछ और हो गया, वॉल्यूम कुछ और हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज हैं उनके द्वारा हमारी स्टेट को डिफाइन किया गया, आइडेंटिफाई किया गया और डिस्क्राइब किया गया। तो इसी आधार पर इसकी डेफिनेशन बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्टेट ऑफ अ सिस्टम, मतलब जो सिस्टम की स्टेट है वह क्या है, ये जो हमारी सिस्टम की क्या कंडीशन है, एनी पर्टिकुलर मोमेंट पर जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसके स्टेटमेंट के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसी के आधार पर इसकी डेफिनेशन बनाई गई है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सिस्टम की स्टेट को, क्या समझ में आए, किसी सिस्टम की स्टेट को यदि उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज के द्वारा, क्या 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 बोला मैंने, किसी सिस्टम की पोजीशन को या स्थिति को उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज के द्वारा क्या होता है, प्रदर्शित किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है, उसे उस सिस्टम की स्टेट बोलते हैं। उम्मीद है डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारी स्टेट है इसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम 2 प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है, जैसा कि यहां पर हमें आपको दिख रहा होगा। उम्मीद है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। लेकिन अब हमें जो प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हो रहा है उसका ग्राफ बनाना भी सीखना है, क्योंकि उसका बार बार यूज होने वाला। तो मैं अब एक ग्राफ बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लें। जो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है एक इजी तरीके से समझा देता हूं। यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन होती है इस पर हम प्रेशर दिखाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस पर हम क्या दिखाते हैं, वॉल्यूम दिखाते हैं। दोनों को एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं। ये जो एरो दिखा रहा है इधर को वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, ऊपर को जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा। हमने यहाँ पर देखा जो पोजीशन 1 है, यहाँ पर P1, T1 और V1 है, इसकी पोजीशन क्या है देखते हैं। तो जो यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करें, कैसे स्टेट 1 और 2 में कंपेयर करके देखेंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम है जबकि यहाँ पर वॉल्यूम अधिक है। तो पोजीशन 1 पर वॉल्यूम कम है, याद रखें वॉल्यूम कम है तो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, इधर कहीं मान लिया मैंने वॉल्यूम कम है तो मतलब यहाँ एक पॉइंट दिखा दिया। लेकिन प्रेशर की तुलना करें तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, क्योंकि जिस चीज को ज्यादा दबाते हैं उसका प्रेशर ज्यादा होता है और उसको ढीला छोड़ देते हैं तो प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर ज्यादा दबा के रखा मतलब वॉल्यूम कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो इसका प्रेशर कम हो गया। तो क्या हो गया, प्रेशर क्या है, P1 है, प्रेशर ज्यादा है मतलब ऊपर की ओर दिखाएंगे। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पर ऐसी डॉट डॉट लाइन दे कि हमने यहाँ पर प्रेशर दिखा दिया और यहाँ पर क्या दिखा दिया, ऐसा वॉल्यूम दिखा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, प्रेशर P1 मान लिया, जैसा वहां लिखा हुआ सिस्टम के अंदर, यहाँ पर वॉल्यूम V1 मान लिया। तो इसको पॉइंट हमने पोजीशन क्या मान ली, 1 मान ली है। पोजीशन 1 पर क्या है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। अब हम सेकंड स्थिति में गए तो वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ना इधर को दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, वॉल्यूम बढ़ गया हमारा, कितना हो गया, V2 हो गया। अब लेकिन प्रेशर यहाँ पर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो मतलब क्या होगा, नीचे की ओर आएगा इस लाइन पर। तो हमने मान लिया यहाँ पर प्रेशर ही कम हो गया, और कम हो गया तो हम इसको लगाएं, दोनों पॉइंटों को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराते हैं, तो वही मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पर हमने पॉइंट क्या मान लिया, 2 मान लिया है, पोजीशन मतलब 2 मान ली, और यहाँ पर क्या हो गया, P2 हो गया और V2 हो गया। अब इसको हम धीमे धीमे मिलाएंगे पॉइंट टू पॉइंट कर्व के रूप में, जैसा बना हुआ है ऐसा बना दिया मैंने। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। और अब यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो रहा नीचे की ओर, इसलिए ड्रॉप हो रहा तो हम इसका एरो कैसे दिखाएंगे, इस तरह दिखाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस भी बोलते हैं। उम्मीद है आपको स्टेट समझ में आ गई होगी, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, डायग्राम से कैसे समझाएंगे ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। प्रोसेस की भी डेफिनेशन लिख दी है लेकिन मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लें। डायग्राम वही चलेंगे जो मैंने ऊपर बनाए थे, उन्हीं डायग्राम के थ्रू हम समझाएंगे। अब दोबारा डायग्राम नहीं बनाना है। तो हमने यहां पर क्या देखा था, ध्यान से समझें कि स्टेट 1 पे थे हम, स्टेट 1 से 2 पर पहुंचे। तो सिर्फ हमें इतना समझना होता है कि स्टेट 1 से हम 2 पर कैसे पहुंचे।
तो कैसे पहुंचे, ध्यान से सुनिए। हमने यहां पर क्या किया भाई, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ और ये यहां पर पहुंची। याद रखें, ये एकदम से यहां पर नहीं पहुंचती है, ये धीमे धीमे धीमे, पहले धीमे यहां पहुंचेगी, फिर यहां पहुंचेगी, फिर वहां, इस तरह क्या होती है, स्टेट 1 से हमारी फाइनल पोजीशन यहां तक पहुंचती है। अब जो धीमे धीमे बढ़ती है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसी पोजीशन जहां पर यह क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर में अधिक परिवर्तन ना हो रहा हो, नॉर्मल परिवर्तन हो, प्रेशर जो हमारा रहता है, सॉरी, जो हमारी फोर्सेस रहती है, अनबैलेंस फोर्सेस, वह अनबैलेंस फोर्सेस ना हो, इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रहा, रिएक्शन नहीं हो रही हो, इस तरह की जो कंडीशन बनती है वह थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको डिफाइन करते हैं। समझ में क्या है, कोई भी अनबैलेंस फोर्सेस ना हो, कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, और हमारे टेम्परेचर में कोई अधिक परिवर्तन ना हो। इस तरह धीमे धीमे क्या होता है, हमारी जो पिस्टन है वह यहां से स्टेट 1 से 2 तक पहुंचती है। तो हमने यहां पर क्या देखा, जो हमारी इनिशियल जो हमारी पोजीशन 1 या स्टेट 1 थी, यहां तक पहुंची है। इसके बीच में हमने क्या देखा, कुछ यहां पर सिस्टम के अंदर परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ तो इसी आधार पर हम क्या इसको डिफाइन करते हैं कि जो हमारी स्टेट होती है वह क्या कहलाती है, कि जब हमारी कोई भी यहाँ जो सिस्टम के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है या स्टेट 1 से 2 पर पहुंच रहे हैं, तो जिन इक्विलिब्रियम स्टेट से, जिन भी इक्विलिब्रियम स्टेट से हम स्टेट 1 से 2 तक पहुंचे, वह क्या कहलाती है, हमारी प्रोसेस कहलाती है। क्योंकि जो हमारी स्टेट 1 है और 2 है, इससे प्रोसेस को कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब होता है स्टेट 1 से 2 तक पहुंचने में जो भी यहां पर हम वर्किंग हो रही है या जो भी प्रोसेस हो रही है, वही क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है। सिर्फ स्टेट 1 से और 2 तक पहुंचाने तक जो बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी कंडीशन बनी है, वही क्या कहलाती हैं, हमारी प्रोसेस कहलाती है। जैसे ग्राफ में देखें, हम स्टेट 1 पे थे, फिर हम धीमे से यहां पहुंचेंगे, क्योंकि ये ग्राफ एकदम से नहीं बन जाता है। धीमे धीमे एक एक पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, या प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऐसे पॉइंट मिलते आते हैं, ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं। जब हम फाइनल 2 स्टेट पर पहुंचते हैं, तो ये जो हमारी ये जो पॉइंट दिख रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमारी क्या कह सकते हैं, स्टेट 1 से और 2 तक पहुंचने में जिन भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट से गुजरते हैं, वह सब क्या कहलाती हैं, प्रोसेस कहलाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम एक नॉर्मल वर्ड में बोलना चाहें तो स्टेट 1 से और 2 तक पहुंचने के लिए जो भी हमने यहाँ पर वर्किंग की है, क्रिया हुई है, या जो भी एक्शन हुए, वह सब क्या कहलाती है, प्रोसेस के अंदर आती है। इसलिए जो प्रोसेस होती है वह स्टेट पे डिपेंड नहीं होती है, इतना भी हमें याद रखना है। इस पे स्टेट पे डिपेंड नहीं होती है, उसके बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो वर्क हो रहा है, उस पर डिपेंड होती है। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है साइकिल, मतलब थर्मोडायनेमिक साइकिल। इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन अब मैं समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। हम जो भी एग्जांपल लेते हैं, हम जैसे बताया कि इंजन के एग्जांपल लेते हैं, इंजन के अंदर क्या होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन होती है, और जो भी हमारे डीजल पेट्रोल चलता है, और हमारी क्या होती है, पिस्टन ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह। जैसे मैंने बताया था, गैस एक्सपेंड हुई, पिस्टन कहाँ पहुंच गई थी, यहाँ पहुंच गई थी, फिर से क्योंकि फिक्स सिलेंडर के अंदर फिक्स रहती है, वहां से फिर से नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। इस तरह एक प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, हमारे इंजन के अंदर। हमने यहाँ पर क्या देखा, पिस्टन 1 पे थी, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पे थी, फाइनल पोजीशन पहुंची, फिर से 1 पे आई, फिर से 2 पे। अगर हम इसको इस ग्राफ के थ्रू दिखाएं तो समझ में आएगा। हमने मान लिया इनिशियल पोजीशन ए थी, यहाँ पर पिस्टन थी, एक्सपेंड हुई, कहां पर, 2 पर पहुंच गई, 2 से फिर क्या होगी, फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगी। तो इनिशियल पोजीशन का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, मतलब यहां से इधर आई और फिर से कहां पहुंच गई, ए पहुंच गई। हमने इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसको हमने बी मान लिया। तो हमने देखा इसमें जो प्रोसेस हुई वो क्या हुई, प्रोसेस 1 क्या हुई हमारी, 1A2, मतलब पहली प्रोसेस हुई 1A2। फिर 2 से इनिशियल पोजीशन आने के लिए कौन सी प्रोसेस की उसने, प्रोसेस 2 की।
प्रोसेस 2 क्या किया, 2 और बी और 1। तो क्या हुआ यहां पर हमने देखा कि प्रोसेस 1 में जो हमारी पिस्टन थी 1 पे है, 1 से गुजर कर कहां पहुंची, फाइनल स्टेट पहुंची, और फिर से फाइनल स्टेट से आके फिर से कहां, इनिशियल स्टेट पर आ गई। इस तरह हमारी अगर हम एक कंप्लीट साइकिल देखें इसकी, तो एक कंप्लीट साइकिल क्या बनी, यहां पर क्या बनी, 1 ए 2 बी और 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि यदि हम लोग खड़े हैं, जैसे कहीं भी खड़े होते ना, कि अगर मैं एक जगह से चलूं और बहुत सारा चक्कर मार के फिर से अपनी जगह आ जाए, तो इसको हम नॉर्मली साइकिल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। अब इसी को अगर हमें डेफिनेशन के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको हमें ध्यान से समझना है। तो एक ऐसा सिस्टम, क्या, एक ऐसा सिस्टम जो अलग अलग प्रोसेस से, जैसे मैं यहां पर ध्यान से समझना, अलग अलग प्रोसेस से गुजर कर अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है, उसे उस सिस्टम की क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा, क्या समझ में आया कि एक सिस्टम इनिशियल स्टेट से चलकर बहुत सारी प्रोसेस से गुजरकर फिर से वह अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। उम्मीद है डायग्राम वायग्राम से सबसे समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने इससे बता दिया कि यहां से अगर कोई हमारा सिस्टम में जो हो रहा है और एक प्रोसेस हुई है, फिर से दूसरी प्रोसेस हुई और फिर से कहां पर आ गया, हमारी इनिशियल स्टेट पर आ गई। जैसे कि पिस्टन यहां से चली इनिशियल स्टेट से, मतलब पॉइंट 1 से, फिर कहां पहुंची, पॉइंट 2 पर पहुंची, मतलब यहां पर पहुंच गई, और फिर से हमारी कहां, 2 से फिर कहां आ गई, यहां 1 पर आ गई। मतलब फिर से कहां से, 1 से ही चली थी और फिर से 1 पर ही आ गई। तो इस दौरान जो भी पूरा चक्कर हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, साइकिल। इस चक्कर को मैंने यहां पर एग्जांपल के रूप में दिखा दिया, क्योंकि ये जो रहती हैं, जो मैंने बताई प्रोसेस किसे बोलते हैं, इसमें ये हो गई, और साइकिल हम इसे बोलते हैं। लेक्चर समझ में आ गया होगा, उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।